हेलो बच्चों, मैं वीएम भारद्वाज साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव को डिस्कस किया था। इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव जो इंडिटरमिनेट फॉर्म था उसे डिटरमिनेट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करके किस मेथड से करके उसे हम लिमिट फाइंड करते हैं, उसका लिमिट, वो चीज़ डिस्कस किया था। अभी तक हमने जो लिमिट्स देखा 0/0 का फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनेटिव का फॉर्म या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनेटिव का फॉर्म, कहीं भी हमने क्या साइन कॉस वगैरह का यूज नहीं किया था, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का यूज नहीं किया था। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का लिमिट्स कैसे फाइंड होता है वो देखेंगे हम। तो चलिए उसके पहले बेसिक्स फार्मूला जो है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x हो या लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x हो 1 होगा। लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x हो या लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन tan x हो, वो भी 1 होगा। साइन इनवर्स x अपॉन x हो या x अपॉन साइन इनवर्स x हो 1 होगा। tan इनवर्स x अपॉन x हो या x अपॉन tan इनवर्स x हो, वो भी 1 होगा। कैसे अगर बात करें हम, तो जैसे हमारा दे दिया कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का निकालना था। तो अगर आप x की जगह 0 रख दोगे तो ये 0/0 का फॉर्म हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 0/0 का फॉर्म हो जाएगा। तो लिमिट में हम लोगों ने क्या देखा था, 0/0 का फॉर्म क्या है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है हमारा। इनडिटरमिनेंट फॉर्म है तो इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको मैंने साइन x का एक्सपेंशन लिखाया था कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का एक्सपेंशन क्या था, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, ये था अपॉन क्या था, x हमारा। तो यहाँ लिमिट x टेंस टू 0, x अगर कॉमन लेकर के कैंसिल कर दें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, x टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 हो जाएगा ये चीज़। अब x की जगह 0 रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 के अलावा ये बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो ये लिमिट कितना, 1। तो इतना आपको लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपेंशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, और भी तरीके से ये प्रूव होता है, तो प्रूविंग से हमें ज़रूरत नहीं है। एज ए स्टैंडर्ड फार्मूला आपको लेना है, कहीं भी साइन x बाई एक्स हो या x बाई साइन x हो, तो x का वैल्यू 0 को अप्रोच करने पे उसका लिमिट क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। tan x अपॉन x में भी, x अपॉन tan x में भी, साइन इनवर्स x अपॉन x में और x अपॉन साइन इनवर्स x में भी 1 लिखेंगे। tan इनवर्स x अपॉन x हो या x अपॉन tan इनवर्स x हो, उसमें भी हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब यहाँ क्या है, x टेंस टू 0 दिया हुआ है, क्या दिया है, x टेंस टू 0। हर जगह आपका x टेंस टू 0 ही रहे ये जरूरी तो नहीं होता है, x टेंस टू 1 भी दे सकता है, x टेंस टू π/2 भी दे सकता है, x टेंस टू π/4 भी दे सकता है। और साइन के साथ जो नंबर एंगल अटैच्ड है वो भी हमेशा x ही रहे जरूरी नहीं है, साइन एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, साइन रूट एक्स भी हो सकता है, साइन लॉग ऑफ एक्स भी हो सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। तो इसी फार्मूले को यहाँ हमने जनरलाइज किया है। व्हेन x अप्रोचेस टू अल्फा इंप्लाइज दैट f ऑफ x अप्रोचेस टू 0। अगर x का वैल्यू अल्फा को अप्रोच करने पर f ऑफ x का वैल्यू 0 को अप्रोच करता है तो लिमिट x टेंस टू अल्फा साइन x अपॉन साइन f ऑफ x अपॉन f ऑफ x हो या f ऑफ x अपॉन साइन f ऑफ x हो, दोनों केस में लिमिट 1 होता है। मतलब कुल मिला के x का वैल्यू चाहे जिसको अप्रोच करे मुझे कोई समस्या नहीं है, बस साइन के साथ एंगल क्या अटैच्ड है उसमें भी कोई समस्या नहीं, बस ये होना चाहिए कि जो साइन का एंगल ऊपर हो, साइन के साथ जो एंगल अटैच्ड हो, जो फंक्शन अटैच्ड हो, वही नीचे भी होना चाहिए। वही हमारा क्या होना चाहिए, ये वही आपका नीचे भी होना चाहिए। ये जैसे देखिए यहाँ f ऑफ x है तो यहाँ f ऑफ x भी है। अब x में अल्फा चाहे कुछ भी रहे, बस कंडीशन क्या है, x जब अल्फा को अप्रोच करे तो f ऑफ x का वैल्यू 0 को अप्रोच करना चाहिए। तो अगर x का वैल्यू अल्फा को अप्रोच करने पर f ऑफ x का वैल्यू 0 को अप्रोच करता है तो लिमिट x टेंस टू अल्फा साइन f ऑफ x अपॉन f ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ ऊपर वाला फंक्शन और साइन के साथ वाला फंक्शन सेम हो और वो 0 को अप्रोच करे तो 1 हो। 10 वाले में भी 10 के साथ जो फंक्शन अटैच्ड हो एंगल की जगह पे और नीचे वो दोनों सेम हो और वो 0 को अप्रोच करे हमारा तो लिमिट 1 हो।
साइन इनवर्स में भी वही चीज होता है और टेन इनवर्स में भी वही चीज होता है। तो ये दोनों फार्मूला आपका सेम है, दोनों फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहां इसी फॉर्म को हमारा क्या कर दिया गया है, जनरलाइज कर दिया गया है हमारा। तो हमने साइन और कॉस में तो फार्मूला लिखा है, लेकिन अगर हम बात करें तो कॉस में हमने नहीं लिखा था, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट x टेंस टू 0, अगर cos x अपॉन x लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 cos x अपॉन x लेंगे तो cos 0 1 हो जाता है। तो ये 1/0 है हमारा, नॉट 0/0 है। 0/0 का फॉर्म तो है नहीं, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ये होता है, ये हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होता है, इसलिए हमें इसके लिए फार्मूले की जरूरत नहीं होती है। ये कैसे सॉल्व होता है, खैर वो तो आगे की बात है हमारा, इसलिए हमने कॉस में कोई फार्मूला नहीं लिखा है। कॉस में नहीं लिखा है तो सेक में भी लिखने की जरूरत नहीं है। कॉट में रहेगा तो उसे टेन में कन्वर्ट करके कर लेंगे, और कॉसेक में रहेगा तो उसे हम साइन में कन्वर्ट करके कर लेंगे। चलिए, तो इस पे हम लोग क्वेश्चंस की अगर बात करें जैसे आपका दे दिया कि लिमिट x टेंस टू 2 साइन ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 की बात की जाए, तो ये बताइए व्हेन x टेंस टू 2, x अगर 2 को अप्रोच करेगा तो नो डाउट x माइनस 2 तो 0 को ही अप्रोच करेगा ना। तो यहाँ ये जो है हमारा ये भी x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2 है हमारा, और साथ ही साथ ये आपका क्या है, 0 को अप्रोच भी कर रहा है, दोनों 0 को अप्रोच भी कर रहा, तो दोनों सेम है, 0 को अप्रोच कर रहा, तो डायरेक्ट इसका लिमिट हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसका लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये लिमिट 1 हो गया। दूसरे क्वेश्चंस की बात करें कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x स्क्वायर अपॉन x दे दे हमारा ये। तो अब अगर x की जगह आप 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही, साइन 0 0, नीचे भी x है तो वो भी 0, ये भी 0/0 का फॉर्म है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारा, प्रॉब्लम यहां पर ये है कि यहां तो आपका x स्क्वायर है और यहां x है, दोनों 0 को अप्रोच तो कर रहा है, लेकिन वो क्या सेम नहीं है। 1 होने के लिए साइन के साथ जो एंगल अटैच्ड है, साइन एंगल की जगह पे जो फंक्शन दिया है वो और नीचे वाला फंक्शन दोनों सेम होना चाहिए, और साथ ही साथ उससे 0 को अप्रोच करना चाहिए। तो यहां पर सेम 0 को अप्रोच कर रहा लेकिन सेम नहीं है हमारा, तो पहले अगर इस फार्मूले सॉल्व करना चाहते हैं पहले इसको करना होगा सेम। तो जैसे अगर हम बात करें, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। हमने क्या किया, x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, x से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब तो दोनों सेम है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, x अगर 0 होगा तो एक्स स्क्वायर भी 0 होगा। तो अब ये फार्मूले से इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 1, लेकिन x तो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये हो गया 1 इंटू 0। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अगर थर्ड क्वेश्चन की बात कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटिव x इंटू 10 1/x है, 10 1/x है हमारा। अब x की जगह 0 अगर अप्रोच करेंगे तो क्या हो जाएगा, x अगर इंफिनिटिव को अप्रोच करेगा तो उस केस में 1/x जो किसको अप्रोच करेगा, 0 को, और जानते हैं कि 10 0 क्या होता है, 0 होता है। तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, 0 इंटू इन्फिनिटिव का फॉर्म। ये क्या है, 0 इंटू इन्फिनिटिव का फॉर्म है हमारा। तो 0 इंटू इन्फिनिटिव है, वो भी क्या है हमारा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ही है। 0 इंटू इन्फिनिटिव 0 नहीं होता। अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका वैल्यू 0 ही होता है। 0 को चाहे जितने बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसका वैल्यू क्या होता है,
जीरो ही होता है हमारा। लेकिन जब किसी को आप एग्जैक्ट जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तब तो वो जीरो होगा। तो यहां पर क्या है, ये हमारा सॉरी यहां, तो यहां पर 10 1/x जो होगा, 10 1/x जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, ना कि जीरो के एग्जैक्ट इक्वल है। तो अगर आपने ठीक पढ़ा बचपन से कि किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा, लेकिन वो जनरल केस के लिए था। लिमिट में अगर हमारा है एग्जैक्ट जीरो नहीं है, अगर टेंस टू जीरो हो रहा, किसी को अगर टेंस टू जीरो से मल्टीप्लाई करें तब वो फिर जीरो नहीं होगा। और लिमिट में हमेशा हम क्या एग्जैक्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं, टेंस टू की बात कर रहे हैं। यहां x इंफिनिटिव को अप्रोच कर रहा है, 10 1/x जीरो को अप्रोच कर रहा, ना कि जीरो के इक्वल है। इसलिए हमारा ये क्या है, जीरो इंटू इंफिनिटिव इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो हम ये जरूर देख लेंगे कि इसमें जो जीरो आ रहा है वो एग्जैक्ट जीरो है या जीरो को अप्रोच कर रहा। अगर जीरो को अप्रोच कर रहा होगा तब इनटू में इंफिनिटिव होगा, तो फिर उसका वैल्यू जीरो नहीं होगा बल्कि वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं इसको हम। तो इसी सवाल को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो 10 1/x, और x ऊपर है तो इसको नीचे ले जा करके 1/x लिख सकते हैं आप। तब यहां पर, अब यहां पर देखिए दोनों सेम है, ये भी हमारा 1/x है, ये भी हमारा 1/x है। x अगर इन्फिनिटिव को अप्रोच करेगा तो नो डाउट 1/x, जीरो को अप्रोच करेगा तो दोनों सेम भी हो रहा है और दोनों जीरो को अप्रोच भी कर रहा, तो इसका लिमिट नो डाउट क्या लिख देंगे आप, इसका लिमिट आप लिख दोगे कितना, 1 हो जाएगा हमारा। अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें हमें। मतलब कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले के साथ जो नंबर या एंगल अटैच्ड है और वही नीचे भी हो और साथ ही साथ जीरो को अप्रोच करे तभी जाके 1 लिख सकते हैं, अदरवाइज वो 1 नहीं लिखा जा सकता है हमारा। जैसे और सवाल की बात करें हम, उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब लिख दिया जाए कि लिमिट x टेंस टू जीरो x इंटू साइन 1/x। इसको आप जरूर से ठीक से समझिएगा। ये सवाल कई बार इससे रिलेटेड जेईई मेन में भी पूछ चुका है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ चुका है। जब कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आएगा देखिएगा आपका एनसीईआरटी बुक या आरडी शर्मा या जो भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर लोगे तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेगा और अक्सर इसमें बच्चे गलती करते हैं। तो यहां पर क्या है, फिर अगर बात करें तो x अगर जीरो को अप्रोच करेगा तो 1/x किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटिव को। अब इसमें बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि लिमिट x टेंस टू जीरो है, साइन 1/x है और x था, तो इसको इन्होंने लिख दिया कि लिमिट x टेंस टू जीरो साइन 1/x अपॉन 1/x कर दिया इन्हें। अब दोनों सेम तो है, ये और ये सेम दिखा, लिमिट इसका इन्होंने तुरंत क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत प्रोसेस हो जाएगा। तो आप बुद्धि लगा रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, हमें क्या बोला, कोई भी लिमिट चैप्टर, लिमिट्स का सवाल जब है, लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जो टेंस टू में दिया वो रख करके पहले देखा जाता है कि आ किस फॉर्म में रहा, किस फॉर्म में है हमारा, कौन सा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला लगाते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यही तो हम लोग सीख रहे हैं कि किस इंडिटर्मिनेंट फॉर्म को, किस तरह के फंक्शन के किस इंडिटर्मिनेंट फॉर्म को किस प्रोसेस से डिटर्मिनेंट फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले इसका फॉर्म तो चेक करें हम, उसके बाद डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। तो ये बताओ, x जब जीरो को अप्रोच करेगा तो 1/x इन्फिनिटिव होगा। और अगर आपसे पूछ लिया कि साइन इन्फिनिटिव का वैल्यू क्या है, साइन इन्फिनिटिव का वैल्यू क्या है, तो इन्फिनिटिव क्या होता है, वेरी लार्ज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है, जितना हम सोच सकते हैं उससे भी बड़ा है, टेंस टू इन्फिनिटी वही है हमारा। तो अब यहां हम कह दें तो साइन का एंगल चाहे जितना भी अधिक हो जाए या जितना भी कम हो जाए, ये हम लोग जानते हैं क्या, साइन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, वी नो दैट साइन थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1
फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। थीटा का चाहे कुछ भी वैल्यू हो जाए, साइन अगर लग गया उसमें तो उसका वैल्यू 1 से ज्यादा या -1 से कम नहीं हो सकता है। ये चीज हम लोग जानते हैं। चाहे थीटा कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे जितना भी छोटा हो जाए, हमारा 1 से ज्यादा या -1 से कम नहीं हो सकता। तो यहां साइन थीटा की जगह क्या दिया है, 1/x दिया हुआ है। थीटा की जगह आपका क्या दिया है, 1/x दिया हुआ है हमारा। तो 1/x है, तो और 1/x किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनेटिव को। तो यहां साइन इन्फिनेटिव की बात की जा रही, तो साइन इन्फिनेटिव का वैल्यू तो ऐसे हम बता ही नहीं सकते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि वो इन्फिनेटिव में ना आएगा। जो भी आएगा वो -1 से 1 के बीच नंबर आएगा। इसका मतलब हो गया कि साइन 1/x -1 से 1 के बीच का नंबर आएगा। अब ये वाला जो है हमारा -1 से 1 के बीच है हमारा, लेकिन x तो 0 को अप्रोच कर रहा है। x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को कर रहा। तो 0 को अगर -1 से 1 के बीच किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, 0 ही तो होगा। और 0 कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, यानी कि इसका लिमिट आप क्या कर दोगे, 0 ही लिख दोगे। हमें ना किसी फार्मूले की जरूरत है, ना इसके फॉर्म को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म आया ही नहीं है। फार्मूला हम कब खोजेंगे या फॉर्म हम कब चेक करेंगे, जब कोई इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिल रहा हो, और इनडिटरमिनेंट फॉर्म ये है ही नहीं हमारा, डायरेक्ट 0 आ गया था, तो 0 ही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड जरूर सवाल पूछता, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, इसको आप जरूर से ध्यान रखोगे, याद रखोगे इसे आप। फिर अगर अगले सवाल की बात करें, ये दे दे कि लिमिट अल्फा टेंस टू बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर दे दे। तो अगर अल्फा की जगह बीटा रख देंगे तो ये भी साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा 0, नीचे भी अल्फा की जगह बीटा रख देंगे तो बीटा बाई बीटा ये 0 आ जाएगा। तो फिर फॉर्म ऑफ क्या है, 0/0 है। अब तो ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ रहा है, तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, लिमिट अल्फा टेंस टू बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। ये हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी। वही हमने लगा दिया। नीचे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ क्या, तो हम दो फंक्शन का ऐड मल्टीप्लाई करके हम लिमिट निकालें या लिमिट निकाल के मल्टीप्लाई करें, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अल्फा टेंस टू बीटा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा इंटू हम चाहें तो लिख सकते हैं लिमिट अल्फा टेंस टू बीटा और साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये लिखा जा सकता है हमारा। अब ये बात करो तो अगर अल्फा बीटा को अप्रोच करे, तो अल्फा अगर बीटा को अप्रोच करेगा तो अल्फा माइनस बीटा जो होगा वो 0 को अप्रोच करेगा, और अल्फा अगर बीटा को अप्रोच करे तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो 2 बीटा को अप्रोच करेगा हमारा। तो अक्सर जल्दीबाजी में क्या करते हैं बच्चे, यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा, यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा है तो 1, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा, इसका भी 1, 1 इंटू 1, 1 तुरंत आंसर लेके चले आए। लेकिन हमने क्या बोला कि 1 कब होता है, जब साइन के साथ जो एंगल मल्टीप्लाई हो हमारा वो सेम भी होना चाहिए, और यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा, यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा 0 को अप्रोच भी कर रहा, तो दोनों सेम है, और 0 को अप्रोच भी कर रहा, तो इसका लिमिट तो फार्मूले से क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन ये वाला
अल्फा प्लस बीटा यहां भी है, नीचे भी अल्फा प्लस बीटा है हमारा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब अल्फा बीटा को अप्रोच करेगा तो उस केस में अब अल्फा प्लस बीटा 0 तो नहीं होगा ना, और 1 होने के लिए सेम भी होना चाहिए और 0 को अप्रोच भी करना चाहिए, जैसे किसमें कर रहा था, सेम भी था और 0 को अप्रोच भी कर रहा था। यहां सेम तो है लेकिन 0 को अप्रोच नहीं कर रहा है हमारा, तो इसका मतलब क्या, ये 1 नहीं होगा तो होगा क्या, तो अल्फा की जगह अगर बीटा रख देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ 2 बीटा अपॉन 2 बीटा। तो साइन 2 बीटा अपॉन 2 बीटा तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, तो इसका 1 आ जाएगा, इसका साइन 2 बीटा अपॉन 2 बीटा आ जाएगा, इसका मतलब लिमिट इसका कितना हो जाएगा हमारा, लिमिट जो हो जाएगा वो फाइनल कितना आंसर, साइन ऑफ 2 बीटा अपॉन 2 बीटा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले को कैसे यूज करते हैं ये चीज आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, कैसे डिफरेंट फॉर्म्स के क्वेश्चंस इसके लगते हैं, 11th लेवल का, ये जेईई मेन लेवल का क्या होता है, कैसे, वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे आप बने रहिए, इस तरह से आगे के टॉपिक्स आपको मिलते जाएंगे। 12th के लिए ये कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11th में तो पूरा ये सिलेबस में ही है, 12th में डायरेक्ट एज ए सिलेबस नहीं है, लेकिन इसके बिना हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पढ़ सकते। तो जो 12th के बच्चे हैं इस तरह क्वेश्चंस के लिए 11th की एनसीईआरटी या आर डी शर्मा यूज करें, तो वहां पे इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसको आप सॉल्व कीजिए। अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के बता भी सकते हैं, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। ओके, थैंक यू।